असंक्रामक रोग। आज हम लोग रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, असंक्रामक रोग। इसको अंग्रेजी में नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब आपसे कोई पूछा तो आखिर इसके बारे में एकदम साफ नजर आ रहा है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है तथा रोगी तक ही जिसको रोग वहीं उसके अंदर ही सीमित रहता है, तो उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। याद हुआ? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, और जिसको रोग हुआ है उसी के अंदर ये रोग रहेगा। तो लिखो, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है तथा यह केवल रोगी तक ही सीमित रहता है, तो इसे असंक्रामक रोग कहते हैं। समझ गए? तो इसे क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग कहेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण इसका है कैंसर। अच्छा, आपसे एक चीज अभी मैं पूछ रहा हूँ, और रतौंधी, और अगर हमारा रतौंधी हो गया तो कहें जा हो जा ये राजकुमार तोरो हो जा, तो दोनों अखियाँ में हो जा, तो होगा ना। हमारा कैंसर हुआ तो कहे जा तोरो कैंसर हो। कोढ़ के बीमारी के नाम सुने ना, कोढ़, तो लोग जो तो कोढ़ फूट जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे पूरा जौन देहिया पर दुखा चकते चकते नहीं निकल जाता है। सुदर्शन के निकला है, मर गए, कहिए गए। कोढ़ उसको नहीं कहता, कोढ़ नहीं जानते हो, वो लाल पियर वगैरह निकल जाता है। देखो, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक संक्रामक रोग का नाम बताइए। सबसे खतरनाक संक्रामक रोग का नाम बताइए। सबसे खतरनाक एड्स फैलता है, संक्रामक है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और सबसे खतरनाक असंक्रामक रोग का नाम बताइए, कैंसर। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ आपको नोट में। सबसे अधिक खतरनाक संक्रामक रोग एड्स का पूरा नाम याद है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तथा सबसे अधिक खतरनाक असंक्रामक रोग कौन है? कैंसर। कैंसर के बारे में इस पाठ में पढ़ना है विस्तार से। तो ये दोनों चीज़ भी आपको मालूम हुआ कि सबसे अधिक खतरनाक संक्रामक रोग आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे एड्स है, और सबसे अधिक खतरनाक असंक्रामक रोग आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे। अब आते हैं असंक्रामक रोग के प्रकार। असंक्रामक रोग के प्रकार। मिठाई इसको लिख लिए।